हाय स्टूडेंट। सो हम लोगों ने, जैसे कि आप जानते हैं, क्लास 7th का चैप्टर जो है वो चैप्टर शुरू कर दिए हैं और पहला चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप जाकर देखिए, कुछ सजेशंस है तो मोस्ट वेलकम। जो भी आपको अगर मेरे जो वीडियो लेक्चर्स है वो पसंद नहीं आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो, स्पीड ज़्यादा हो रही है तो आप प्लीज बताइए। देखिए, हम जानते हैं कि बहुत सारी जो नई डायनेस्टीज है वो इमर्ज हुई थी 7th सेंचुरी के बाद। मैप 1 है वो शो करता है मेजर रूलिंग डायनेस्टीज किसमें, डिफरेंट पार्ट्स में, सब कॉन्टिनेंट में, 7th और 12th सेंचुरीज में। अब यहाँ पे ये आपका जो मैप है बहुत सारी रूलिंग जो डायनेस्टीज है उनको बता रहा है। तो ये जैसे राष्ट्रकूटाज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे चोला है, ऑलराइट, एंड चोला है ये इधर नॉर्थ में, साउथ में पांड्याज है, और ये वेस्ट में आपके चेराज है। चोला, पांड्या एंड चेरा। अब इमरजेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नई डायनेस्टी का। 7th सेंचुरी तक वहाँ पे देवर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे बिग लैंडलॉर्ड्स थे, बहुत सारी उनके पास जमीन थी, वॉरियर चीफ्स भी थे। अब वहाँ पे क्या हो गया, जो एग्जिस्टिंग किंग थे वो ऑफन एक्नॉलेज करते थे उनको अपना सब ऑर्डिनेट्स या फिर समानता। जैसे जो किंग है यहाँ पे, जैसे हम किंग की बात करें तो किंग्स जो उनको जो आपके वॉरियर चीफ्स थे, ठीक है, वॉरियर चीफ्स हो गए आपके, या फिर और क्या हो गए आपके लैंडलॉर्ड्स हो गए, तो इनको अपने सबऑर्डिनेट्स मानते थे, और या फिर हम एक वर्ड बोलते समानता से। तो अब इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था समानता से, कि ये गिफ्ट लेके आए अपने किंग के लिए या फिर ओवरलॉर्ड्स के लिए, ठीक है, और वो कोर्ट्स में प्रेजेंट हो, जब भी उनको जरूरत पड़े अपना मिलिट्री सपोर्ट भी ये किसको, राजा को दे। समानताज ने जैसे ही पावर को गेन किया, वेल्थ को गेन किया, तो उन्होंने अपने आप को महासमानता डिक्लेयर कर दिया, या मंडेलश्वरा, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन। तो ये होता है, जैसे एक रीजन है तो इसका मतलब होता है मंडेलेश्वरा का, ग्रेट लॉर्ड किसका, एक सर्कल का या फिर एक रीजन का, एंड सो ऑन। समटाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। कभी कभी क्या है कि उन्होंने अपने जो ओवरलॉर्ड है उनसे क्या असर्ट की, इंडिपेंडेंस, ठीक है, फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड। एक इस तरह का जो इंस्टांस था वो दैट ऑफ राष्ट्रकूटाज इन द दक्कन एरिया में राष्ट्रकूटा का रूल था। पहले क्या था कि वो जो चालुक्य थे जो कर्नाटका में रूल करते थे उनके सबऑर्डिनेट्स थे, यानी कि उनके समानतास थे। फिर क्या होता है, मिड 8th सेंचुरीज में क्या होता है कि दंती दुर्गा होता है। दंती दुर्गा एक राष्ट्रकूटा का चीफ होता है। तो उसने जो चालुक्य है, चालुक्य की ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रो कर दिया, और फिर उसने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसको हिरण्यगर्भा बोलते थे, लिटरली द गोल्डन वूम, ठीक है। तो कहानी को सुनिए। कहानी क्या होती है, चालुक्य का जो रूल होता है कर्नाटका में, ठीक है, राष्ट्रकूटा होते हैं। राष्ट्रकूटा ये पहले क्या थे, ये सबऑर्डिनेट्स थे किसके, चालुक्यास के, समानतास थे। तो 8th सेंचुरी में दंती दुर्गा होता है, ये एक राष्ट्रकूटा का चीफ होता है, ये इनको हरा देता है, चालुक्य को जड़ से फेंक देता है कर्नाटका से, और फिर एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिसका नाम है हिरण्यगर्भा, ठीक है। जब ये रिचुअल परफॉर्म होता है, ब्राह्मण की इसमें हेल्प ली जाती है, तो इट वाज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइजर। जो सेक्रीफाइजर है उसका रीबर्थ होगा एज क्षत्रिय। क्यों कि ये जो चालुक्याज है ये अब समानताज नहीं बल्कि अगले जन्म में ये क्षत्रिय के रूप में पैदा होंगे, इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ, ठीक है। यहाँ पे ये क्षत्रिय की तरह यानी कि अपना रीबर्थ ले रहे हैं। दूसरे केसेस में क्या होता है, जो मेन थे फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज, वो अपनी मिलिट्री स्किल्स को यूज करते थे अपने किंगडम्स को बनाने, जैसे कि कदाम्बा, मयूरशर्मन और गुर्जरा प्रतिहरा हरिचंद्र, ये ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन है वो दे दिया और अपने हाथों में आर्म्स ले लिए
और सक्सेसफुली फिर इन्होंने अपने किंगडम को एस्टेब्लिश किया कर्नाटका में और राजस्थान में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें क्षत्रिय ही नहीं बल्कि जो ब्राह्मण है और जो एक समानताज है वो भी यहाँ पे अपना रूल को एस्टेब्लिश करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था किंगडम, बहुत सारे जो नए किंग्स थे उन्होंने अडोप्ट करा था एक हाई साउंडिंग टाइटल, जैसे उनको बुलाया जाता था महाराजा अधिराजा के नाम से। महाराजा अधिराज का मतलब होता है एक ग्रेट किंग या फिर ओवरलोड किसका, किंग का, ठीक है। त्रिभुवना चक्रवर्ती के नाम से भी उनको जाना जाता है, जिसका मतलब है लॉर्ड किसका, थ्री वर्ल्ड का, एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर समानताज, जो उनके समानताज होते थे उनके साथ भी वो अपनी पावर को शेयर करते थे, एज वेल एज जो पीसेंट्स का जो एसोसिएशन होता था, जिन पीसेंट से वो टैक्सेस लेते थे उनके साथ भी वो शेयर करते थे अपनी पावर को, ट्रेडर्स के साथ भी और जो ब्राह्मणास है उनके साथ भी। अब इन स्टेट में रिसोर्सेज जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होती थी, जैसे कुछ भी खाने की कुछ चीजें चाहिए, ठीक है, तो वो प्रोड्यूसर से ऑब्टेन करते थे, यानी कि पीसेंट से। जो कैटल कीपर्स है, कैटल को जो पालन पोषण करते थे, आर्टिसंस है, तो वो वर ऑफन परसुएडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस, तो उनको क्या है या तो फोर्स किया जाता था या उनकी ये ड्यूटी थी कि आप जो भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो इट इज योर ड्यूटी टू ऑफर दैट थिंग टू द किंग। समटाइम्स दे वर क्लेम्ड एज रेंट, कभी कभी उनको दे वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड, कभी कभी उनसे रेंट भी लिया जाता था। अब जैसे ये जमीन है एक पीसेंट को दे दी गई है किसको, कल्टीवेट करने के लिए, एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन जो इसका लॉर्ड है वो उनसे रेंट लेता था। रेवेन्यू कलेक्ट होती थी ट्रेडर से भी, ट्रेडर से कैसे, जैसे टैक्सेस जो है कलेक्ट होते थे 400 टैक्सेस। चोला का इंस्क्रिप्शन है, एक चोला ने रूल किया था तमिलनाडु में और रिफर करता है 400 से ज्यादा टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो मेंशन जो टैक्स है वहां पे है वेटी, वेटी का टैक्स जो कैश में नहीं लिया गया बल्कि फोर्स लेबर की फॉर्म में लिया गया है, और कदामाई या फिर लैंड रिवेन्यू। वेटी जैसे कि आप किसी को फोर्स करो कि आपको जैसे मेरा कुछ कर्जा चुकाना है या टैक्स देना है तो आपको मेरे घर पे काम करना पड़ेगा, राइट। या फिर कदामाई या फिर लैंड रिवेन्यू की लैंड पे रिवेन्यू देना है। यहाँ पे टैक्सेस भी थे ऑन थ्रेशिंग द हाउसेस, द यूज ऑफ अ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्रीज, असेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टीज, इन सब चीजों पे टैक्स लिया जाता था। आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे, अब आपको देखना कि क्या इस तरह के टैक्सेस आज भी कलेक्ट होते हैं। फिर क्या होता था, ये जो रिसोर्सेज थी दे वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट, जैसे रिसोर्सेज जो है किंग्स को जाती थी तो किंग्स अपने एस्टेब्लिशमेंट को और भी ज्यादा मजबूत करते थे, ठीक है, और भी ज्यादा क्या करते थे, मजबूत करते थे। एज वेल एज जो टेम्पल है, बहुत सारे किंग है टेम्पल्स बनाते थे, फोर्ट्स को बनाते थे, उसमें भी ये जो मनी है ये यूज होती थी। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, जैसे एक राजा की दूसरे राजा से लड़ाई हो रही है या फिर अपने जो टेरिटरी है उसको एक्सपैंड करना है तो उसमें भी ये पैसा खर्च होता था, ठीक है। अब which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder, तो लूटपाट भी होती थी और एक्सेस जो है टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स, तो वो क्या अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते थे राजा महाराजा लैंड पे और ट्रेड रूट्स पे। फंक्शनरीज जो है जो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को, उनको जनरली रिक्रूट किया जाता था ऐसी फैमिली से जो इन्फ्लुएंशियल थी उस वक्त सोसाइटी में, और उनकी जो पोजीशन है वो हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी मतलब कि जैसे एक पिता जो है उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो रैंक है वो उसके बेटे को दे दी जाती थी। ये आर्मी में भी ट्रू था, ठीक है, आर्मी के केस में भी बहुत सारे केसेस में जो क्लोज रिलेटिव्स थे किंग के वो इन पोजीशन को भी हेल्ड करते थे, ठीक है। अब आता है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति क्या है, देखिए प्रशस्ति कंटेन करता है वो डिटेल्स जो ऐसा नहीं है कि ये ट्रू हो, ये अनट्रू भी हो सकती है, बट they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by learned Brahmins. अब जैसे कोई राजा है
वो अपनी प्रशस्ति प्रशंसा में कुछ भी लिखवाता था। ठीक है, तो प्रशस्ति को कौन कंपोज करता था? जो ब्राह्मण थे, यानी जो ब्राह्मण थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे राजा की, वो इन प्रशस्ति को कंपोज करते थे। अब आता है अचीवमेंट्स किसका? नागा भट्टा का। बहुत सारे जो रूलर्स हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने अचीवमेंट्स को किसमें? प्रशस्तिज में। ठीक है, तो जैसे आपको एक गुप्ता रूलर जो थे समुद्र गुप्ता, उनकी प्रशस्ति आपको देखने को मिलेगी। एक प्रशस्ति जो संस्कृत में लिखी गई है और ये ग्वालियर में पाई गई है। ग्वालियर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये क्या डिस्क्राइब करती है? एक्सप्लोइट्स किसका? नागा भट्टा का। नागा भट्टा जो है वो एक क्या थे? प्रतिहरा किंग थे। किंग्स जो है आंध्र का, सेंधावा सिंध का, विदर्भा पार्ट किसका? महाराष्ट्र का, और कलिंगा उड़ीसा का पार्ट है। फेल बिफोर हिम even as he was a prince. He won a victory over Chakriyud, the ruler of Kannauj. He defeated the king of Vanga. It was a part of Bengal. अनर्ता ये गुजरात का एक पार्ट है। मालवा एक मध्य प्रदेश का पार्ट है। किरता जो कि फॉरेस्ट पीपल्स है, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। और तुरक्षा तत्स, वत्सा, मत्स्या दोनों किंगडम जो है वो नॉर्थ इंडिया से के थे। अब जो वे राजा महाराजा होते थे पहले जमाने में, वो क्या करते थे? रिवॉर्ड करते थे ब्राह्मणास को। कैसे? जैसे उनको लैंड की ग्रांट्स दे दी, तो दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और फिर इनको ये रिकॉर्ड करते थे कॉपर की प्लेट्स पर, ये रिकॉर्ड्स कर देते थे विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। जैसे एक ब्राह्मण को लैंड मिली है, कॉपर की प्लेट पे इसको लिख दिया कि इस महाराजा ने इसको ये लैंड दी है, ये फिर इनको गिफ्ट देते थे उसको। तो स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हैं ये एक सेट है कॉपर प्लेट्स का जो रिकॉर्ड कर रहा है एक ग्रैंड किसका? लैंड का, जो किससे बना है? रूलर से। इसमें 9th सेंचुरी में, रिटन पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल। ये आपको लिखेगा कि संस्कृत में भी लिखा है और तमिल में भी ये लिखा हुआ है। ये जो रिंग है जो होल्ड कर रही है प्लेट्स को, वो सिक्योर्ड है विद रॉयल सील। यहाँ पे ये रॉयल सील है, इसके साथ ये सिक्योर कर दिया गया है, इंडिकेट करने के लिए कि भाई ये एक डॉक्यूमेंट जो है वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। अब जैसे हम सब जानते हैं कि लैंड को दिया गया था, तो लैंड के साथ साथ और क्या गया? ये एक पार्ट है तमिल सेक्शन का, एक लैंड ग्रांट जो चोलास को दिया गया था। वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्दन एम्बैंक्समेंट्स एज वेल एज बाय प्लांटिंग thorny bushes. This is what the land contains: fruit bearing trees, water, land gardens and orchards, trees, wells, open spaces, pasture land, a village, ant hills, platforms, canals, ditches, rivers, silt laden lands, tanks, granaries, fish ponds, beehives and deep lakes. वो जो रिसीव करता है लैंड को, वो टैक्सेस को कलेक्ट करता है इनसे। ठीक है, ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस इम्पोज्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर्स एज फाइन। वो कलेक्ट कर सकता था टैक्सेस को, जो जुडिशियल ऑफिसर उसको एक फाइन की तरह इम्पोज करते थे। टैक्स जो है बीटन लीव्स पे, वोवन क्लोथ्स पे, व्हीकल्स पे भी कलेक्ट होता था। वो लार्ज रूम्स को बिल्ड कर सकता था, जिसमें अपर स्टोरीज जो है वो बेग ब्रिक्स की बनी होती थी। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग, तो वो जो है लार्ज और स्मॉल वेल्स को भी खोद सकता था। वो ट्रीज को भी प्लांट कर सकता था, थॉर्नी बुशेस को अगर जरूरत होती थी। ही कैन गेट कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन। वी शुड इंश्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एंड द एम्बैंक्समेंट्स आर बिल्ट। ठीक है, तो ये सब राइट्स उसको दी जाती थी। अनयूजुअल था 12th सेंचुरी के लिए was a long संस्कृत पोयम containing the history of kings who ruled over कश्मीर। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ किंग थे जिन्होंने कश्मीर पे भी रूल किया था, और उनके बारे में एक पोयम है जो कि संस्कृत में लिखी गई है। तो ये एक ऑथर से कंपोज की जिनका नाम था कल्हना। वो बहुत सारी रिसोर्सेज जो है उन्होंने यूज की, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस है, डॉक्यूमेंट्स है, आई विटनेस है, अकाउंट्स, और बहुत सारी जो हिस्ट्रीज थी जो पहले लिखी गई थी इस अकाउंट को लिखने के लिए। अब जो प्रशस्ति के जो राइटर है, ही वाज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। वो वॉरफेयर फॉर वेल्थ,
आपने देखा होगा कि ये जो रूलिंग डायनेस्टीज थी ये एक स्पेसिफिक रीजन में ही थी, ठीक है। एट द सेम टाइम ये ट्राई करती थी कंट्रोल करना कि इस रीजन के अलावा ये दूसरा रीजन भी कंट्रोल करे, ठीक है। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया, जैसे एक एरिया था जो जिसपे अब क्या है कि सदियों तक जो रूलर्स थे जो गुर्जरा प्रतिहरा को बिलोंग करते थे, राष्ट्रकूटा को और पाला डायनेस्टी को, वो कन्नौज के पे कंट्रोल अपना करने के लिए लड़ी, बिकॉज देवर थ्री पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। जैसे तीन ग्रुप क्या है, जैसे पाला है, राष्ट्रकूटा है और गुर्जरा प्रतिहरा है। अब जैसे इस स्ट्रगल को ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं कौन, हिस्टोरियंस। रूलर्स ने अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने की भी कोशिश करी और रिसोर्सेस को बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, ठीक है, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए। तो जब भी एक जो है एक किंगडम अटैक करता था दूसरे किंगडम्स पे, दे ऑफन चूज टू टारगेट, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है हम ये लेक्चर यहीं तक कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट ये लेक्चर हम यहीं तक कंटिन्यू